नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। एक समय की बात है, एक बार किशनलाल नाम का एक चाय वाला होता है। वो अपनी पत्नी शकुंतला के साथ मिलकर बस अड्डे पर चाय बेचा करता था। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। आए दिन शकुंतला इसी बात पर रोने लगती थी। किशनलाल उसको समझाता है कि भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा था, तो अब रोज रोज इस बात पर रोने का क्या फायदा। उसी समय बस अड्डे पर एक बस रुकती है। उसमें से भगवान दास नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी उषा के साथ उतरता है और बस अड्डे के गेट के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है, पर वो दोनों पति पत्नी वहीं बैठे रहते हैं। किशनलाल उनके पास जाता है और उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों दोपहर से यहाँ बैठे हो, आप लोगों को कहाँ जाना है? अब यहाँ कोई बस नहीं आएगी, अब अगली बस कल सुबह ही आएगी। तभी भगवान दास किशनलाल से बोलता है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमारा बेटा हमें लेने आएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाला होगा। मेरा बेटा बहुत बड़े दफ्तर में काम करता है और कभी-कभी काम से घर आने में बहुत देर हो जाती है। हो सकता है आज भी उसको दफ्तर से निकलने में देर हो गई होगी, तो आता ही होगा। किशनलाल भगवान दास से बोलता है कि आप बोले तो मैं आप दोनों के लिए चाय ला कर दे दूं। भगवान दास मना कर देता है। किशनलाल वहां से चला जाता है और रात के 10 बज जाते हैं। बस अड्डे वाले सभी कर्मचारी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। किशनलाल भी अपनी पत्नी के साथ अपनी दुकान बंद करके घर को जाने लगता है, तो वो देखता है कि वो दोनों बुजुर्ग अभी भी वहीं बैठे हैं। तब किशनलाल अपनी पत्नी शकुंतला के साथ उन दोनों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाई साहब, आपका बेटा अभी भी नहीं आया है क्या? अब तो बहुत रात हो गई है। आपके पास उसका नंबर हो तो मैं आपकी उससे बात करा देता हूँ। तब भगवान दास किशनलाल से बोलते हैं, हमारे पास उसका नंबर नहीं है। हम दोनों को मेरे बड़े बेटे ने बस में बैठा दिया था और मेरे छोटे बेटे से फोन पर बोल दिया था कि भाई मम्मी पापा को बस में बैठा दिया है, तू दोनों को बस अड्डे से ले जाना। तब किशनलाल बोलता है कि आपके पास आपके बेटे का कोई पता है? वो कहाँ रहता है? आप कहें तो मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। तभी भगवान दास अपनी पत्नी उषा से बोलता है कि सूरज ने तुम्हें जो पर्ची दी थी वो दिखा दो भाई साहब को, उसमें छोटे बेटे का पता लिखा है। उषा अपने थैले से पर्ची निकालकर किशनलाल को देती है और बोलती है, इसी में मेरे बेटे का पता लिखा है। मेरे दोनों बेटे मेरा और अपने पापा का बहुत ध्यान रखते हैं, हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। भगवान ऐसे बेटे सबको दे। उनकी ये बात सुनकर किशनलाल की पत्नी सोचती है, काश मेरी भी कोई संतान होती तो हमारी भी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। हमारा बेटा भी हम दोनों की ऐसे ही सेवा करता। लेकिन भगवान ने तो हमें कोई औलाद ही नहीं दी, शायद हमारे किसी जन्म की सजा है। किशनलाल उषा की दी हुई पर्ची पर लिखा हुआ पता पढ़ता है। वो जैसे ही पर्ची खोलता है और पढ़ना शुरू करता है, उसको झटका लगता है। वो अपनी पत्नी को दोनों बुजुर्गों से दूर ले जाता है। शकुंतला उससे पूछती है, क्यों जी, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? उनको उनके बेटे का पता बता दो जो पर्ची पर लिखा हुआ है। दोनों कितने परेशान हो रहे हैं, दोपहर से अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। किशनलाल शकुंतला से बोलता है, तुझे पता है इस पर्ची पर क्या लिखा हुआ है? शकुंतला बोलती है, हाँ, इसमें उनके बेटे का पता लिखा हुआ है। किशनलाल शकुंतला से बताता है कि इसमें उनके बेटे का कोई पता नहीं लिखा है। तो शकुंतला बोलती है, पता नहीं लिखा है?
तो क्या लिखा हुआ है इसमें? किशनलाल बोलता है, इसमें लिखा है कि जो भी सज्जन ये पर्ची पढ़ रहा है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरे माँ बाप को किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ। ये बात सुनकर शकुंतला को बहुत आश्चर्य होता है। शकुंतला किशनलाल से बोलती है कि कैसी बात कर रहे हो आप? उसके दोनों बेटे तो उनकी बहुत सेवा करते हैं, तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपने खुद सुना था ना कि उनके माँ बाप अपने बच्चों की कितनी तारीफ कर रहे थे। हाँ, सुना था, लेकिन जो इस पर्ची में लिखा है वो भी तो सच है। तभी इनका छोटा बेटा इनको लेने तक नहीं आया। ये बात सुनकर शकुंतला अपने पति से बोलती है कि मैं तो हमेशा से ये सोचकर परेशान थी कि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी, लेकिन आज इन दोनों की हालत देखकर लगता है कि भगवान ने अच्छा ही किया। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद होना ही अच्छा है, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ जाए। जिस माँ बाप ने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं। ये सब सोचकर शकुंतला रोने लगती है। किशनलाल शकुंतला से बोलता है कि अब इन दोनों को कैसे बताऊं कि इनको यहाँ कोई नहीं लेने आने वाला। शकुंतला बोलती है कि बताना तो पड़ेगा ही। तब किशनलाल और शकुंतला उन दोनों बुजुर्गों के पास जाते हैं। तब उषा उनसे पूछती है कि भैया, क्या पता लिखा हुआ है पर्ची में? आप हमें बता दो, हम खुद अपने बेटे के पास चले जाते हैं। लगता है कि आज मेरे बेटे को दफ्तर में ज्यादा काम आ गया होगा, वरना अब तक तो वो आ जाता। अगर हम घर नहीं जाएंगे तो उसे बहुत चिंता होगी हमारी, वो परेशान हो जाएगा। उषा की ये बात सुनकर किशनलाल और शकुंतला बहुत दुखी होते हैं। तब भगवान दास किशनलाल से बोलता है कि आप हमें उसका पता बता दो। तब किशनलाल बोलता है कि इस पर्ची में कोई पता नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? भगवान दास बोलता है। किशनलाल कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जिस किसी को ये पर्ची मिले वो मेरे माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आए। ये बात सुनकर उन दोनों बुजुर्गों को विश्वास नहीं होता। वो बोलते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये बात बोलकर रोने लगते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि जिन बच्चों को पाल पोस कर इस काबिल बनाया, वो बच्चे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सोचकर दोनों रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करें। किशनलाल उनसे बोलता है कि मेरा घर पास ही में है, आज आप मेरे घर चलो। वहीं चलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। भगवान दास अपनी पत्नी के साथ किशनलाल के घर चले जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों किशनलाल से बोलते हैं कि भाई साहब, आपने ऐसी परिस्थिति में हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आप मुझे वृद्ध आश्रम का पता बता दो। हम दोनों वहीं चले जाते हैं। किशनलाल से पता लेकर वो दोनों बुजुर्ग वृद्ध आश्रम चले जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है। एक दिन शिवम नाम का व्यापारी आश्रम की देखभाल के लिए कुछ पैसे दान करने आश्रम में आता है और वहां वो भगवान दास और उषा को रोता हुआ देखकर उनके पास जाता है और उनसे रोने का कारण पूछता है। भगवान दास उसको सारी बात बता देता है। शिवम ये सारी बात सुनकर उनसे बोलता है कि आप लोग किसी बात की चिंता मत करना, आपका ये बेटा हर चीज के लिए आपके साथ है। शिवम की ऐसी बात सुनकर वो दोनों बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हैं। शिवम उनसे बोलता है कि क्यों ना आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरे घर पर ही रहो। मेरे भी माँ बाप नहीं रहे, मुझे माँ बाप मिल जाएंगे और आपको आपका बेटा मिल जाएगा। पहले तो दोनों बुजुर्ग मना कर देते हैं, लेकिन शिवम के बार बार जिद करने पर
वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिन बेटों को जन्म दिया उन्होंने उनको यहाँ छोड़ दिया, और ये बेटा है जो हमें जानता तक नहीं, हमें अपने घर ले जाने की बात कर रहा है। शिवम भी आश्रम से सारी बातें करके उन दोनों को अपने घर ले जाता है। भगवान दास बोलता है, बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें तुम्हारे जैसी औलाद मिली। शिवम का आलीशान बंगला देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। शिवम अपनी पत्नी कविता को सारी बात बता देता है और कविता भी शिवम से बोलती है कि ये बहुत अच्छा किया आपने। मुझे भी माँ बाबूजी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। अब ये हमारे माँ बाप हैं। शिवम और कविता भगवान दास और उषा को अपने सगे माँ बाप की तरह ही ध्यान रखते हैं। एक दिन भगवान दास के बड़े बेटे को चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि भगवान दास ने जो लॉटरी का टिकट लिया था उसमें उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है। ये सब जानकर भगवान दास के बड़े बेटे सूरज को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। हमने तो माँ बाप को घर से ही निकाल दिया है, वरना ये पैसा हमारा होता। ये बात वो अपने छोटे भाई रोशन से बताता है। वो उनसे बोलता है कि भाई, मैं अभी शहर के वृद्ध आश्रम में जाकर पता लगाता हूँ, हो सकता है माँ बाप वहीं मिल जाएं। तो बड़ा भाई बोलता है, ठीक है, तू अभी चला जा, मैं भी आ रहा हूँ। अगर माँ बाबूजी मिल जाएं तो उनके सामने रोना शुरू कर देना और बोलना कि हमने आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। छोटा बेटा आश्रम जाता है और अपने माँ बाप की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या मेरे माँ बाबूजी भी यहाँ आए थे। तो उसे पता चलता है कि शिवम नाम का कोई व्यक्ति उन्हें अपने घर ले गया है। तब रोशन शिवम का पता लेकर शिवम के घर चला जाता है और उसका बड़ा भाई सूरज भी वहां आ जाता है। दोनों शिवम के घर का गेट बजाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर उसके बाबूजी आते हैं। दोनों बेटे भगवान दास से बोलते हैं कि बाबूजी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब जाकर आप हमें मिले हो। तब भगवान दास बोलता है कि अपने भाई सूरज से पूछ लेता हम लोग कहाँ हैं। उसने ही तो चिट्ठी में वृद्ध आश्रम जाने को कहा था और तुझे भी बताया था। अब तुम दोनों हमसे क्या लेने आए हो। तब सूरज और रोशन दोनों अपने माँ बाप से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान दास को लॉटरी के बारे में पता था और वो समझ गया था कि ये दोनों लॉटरी के पैसे के लिए आए हैं। तभी शिवम भी घर पर आ जाता है। शिवम रोशन को देखकर बोलता है, रोशन, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। रोशन शिवम के दफ्तर में ही काम करता था। रोशन बोलता है, सर, यह मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको लेने आया हूँ। तब शिवम बोलता है कि यह तुम्हारे माँ बाप पहले थे, जब तुमने इनको वृद्ध आश्रम में छोड़ा था। अब यह मेरे माँ बाप हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तब भगवान दास बताता है, बेटा शिवम, ये दोनों हमारे लिए नहीं आए हैं। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, ये यहाँ उसके पैसे लेने आए हैं। भगवान दास बोलता है, उन पैसों पर सिर्फ मेरे बेटे शिवम का अधिकार है। इनसे कहो कि मेरी आंखों के सामने से चले जाएं। शिवम कहता है, नहीं बाबूजी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको इन पैसों के लिए यहाँ नहीं लाया था। पैसे आपके हैं और माँ जी के हैं। तब भगवान दास फैसला लेता है कि अब यह पैसा उन बुजुर्गों के काम आएगा जिनके बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में रोड पर या आश्रम में छोड़ देते हैं। मैं यह सारा पैसा वृद्ध आश्रम में दूंगा। भगवान दास कहता है कि भगवान, अगले जन्म में मुझे शिवम जैसा बेटा देना। उषा अपने दोनों बेटों से कहती है कि तुम जैसे बच्चे होने से तो अच्छा था कि भगवान हमें कोई औलाद ही ना देता। यह बात सुनकर रोशन और सूरज वहां से चले जाते हैं और उन्हें
अपनी हरकत पर अफसोस होता है। वह सोचते हैं कि काश हमने अपने माँ बाप को घर से ना निकाला होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।